क्वेश्चन बोर्ड में है ये वाला, जरा समय ना। द ग्राफ ऑफ आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। द ग्राफ ऑफ y is equals to px. The graph of y is equals to px are given in figure. Are given in figure below for some polynomial px, find the number of zeros in each case मेरी बात सुनो यार इधर एक मिनट। ये ना तुम्हें दिया हुआ y is equals to px, मतलब कि यहाँ पे तुम्हें कुछ पॉलिनोमियल दिया होगा x² + 2x + 3 समथिंग दिया होगा। px पता है ना, 9th में से आया, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, p of x, g of x, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। अब आपको ग्राफ दिए होंगे, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी कि आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करने पड़ रहे, आपको ग्राफ दिए होंगे। जीरो का मतलब क्या होता है, हाथ खड़ा करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो? हाँ जी, जिसको पुट करके आंसर यस, जो सेटिस्फाई करता है। जैसे ये देखो मैंने लिखा, अगर x² + 3x + 2 लिखा, ये सुनो लिसन, तो इसका मिडिल टर्म कल सिखाई है 2x + x + 2, ये बन गया x + 2, ये भी बन गया x + 2 + 1, ये आ गया x + 1, ये आ गया x + 2। यहाँ से जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ये आया -1, ये आया -2, ये होती है जीरोस, x की वैल्यूज। वापिस पॉलिनोमियल में डाल के देखो, आंसर 0 बन जाएगा। 0 का मीनिंग होता है जो x की वैल्यूज आती हैं, जो उसके रूट होते हैं। अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल तो 2 जीरोस 2 रूट, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल तो 3 जीरो 3 रूट। अब तुम्हारा 10th में काम बड़ा आसान कर दिया, कहते ग्राफ दे दिया है, आप हमें ग्राफ से बताओ इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी। क्या बताना आपने ग्राफ से? तो उसका एक रूल है, सारे देखो इधर कैसे निकालते हैं। एक नंबर दिया उन्होंने, जो बच्चे पास नहीं होते कि बेचारे पास हो जाए, ये सबसे लो लेवल के क्वेश्चन। जैसे मान लो ये है, तो अगर मान लो मेरा ग्राफ है लाइक दिस, लेट इट बी, मान लो ये ग्राफ है, तो जितना ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे टच करता है, चेक करो कितने पॉइंट पे, 1 2 3, जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी जीरोस, उतनी। तो ये सबसे लो लेवल का क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलोगे, लिखना नहीं होता 3 जीरोस, और लेकिन हम नया पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी पंजाबी इंग्लिश में लिख लेंगे, इट टचेस द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स सो इट हैज 3 जीरोस, कि हमें याद रहे सिर्फ एक्स एक्सिस को ग्राफ जहां टच करे उतनी जीरोस। तो लिख लो अपनी लाइन साइड पे, इट टचेस एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स सो इट हैज हाउ मेनी जीरोस? 3 जीरोस। कितनी जीरोस है बच्चे? ओनली 1 जीरो। कितनी जीरो है बच्चे? ओनली 1 जीरो। नेक्स्ट, इसमें कितनी है बताना यार, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? 0 जीरोस, कोई जीरो नहीं है, टच नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को। नेक्स्ट, ये बताओ, बोलो जी, कितनी जीरोस है? कितने पॉइंट पे? 2 जीरोस। कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 2 पॉइंट पे, 2 जीरोस। इट हैज 2 जीरोस। नेक्स्ट, बोलो जी कितनी जीरो है? हाउ मेनी जीरोस? 4 जीरोस।
ये बताओ। 2 zeros कर लो नोट। हाउ मेनी जीरोस? एक मैं अजीब चीज बताती हूँ, पेपर में ना ये लिखा आया था y इज इक्वल टू पी एक्स ऐसे पॉलिनोमियल। कई बेचारे महान अनुभव जेडे मैथ्स जिन्होंने घट समझ आती वो इनू वेख के क्वेश्चन ही भूल गई आंसर किसी का। y इज इक्वल टू पी एक्स बोल ही ये पॉलिनोमियल का पता नहीं y कराए हैं तो क्या कराए हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी जीरोस पूछी है जितना एक्स एक्सिस को टच करा पॉइंट पे उतनी जीरोस, उतनी जीरोस। इसको आइडेंटिटी समझा दी वो वाली, पहली दो समझा, तीसरी भी समझा दो। आज देखो अगर तो आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है ये लर्न करनी है। सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी ये लर्न करनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। यार मैंने तुम्हें बताई थी ये वाली बात। वैसे हम कौन सी करते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 पहले का स्क्वायर दूसरा एज इट इज प्लस 3 दूसरे का स्क्वायर पहला एज इट इज। हम ये करते थे ए स्क्वायर प्लस इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि 10th में ये काम आनी, इस पे फोकस करो। तो इस आइडेंटिटी में अब तुम्हें वो इसका आंसर पूछेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मतलब के हमें पेपर में पूछा जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर क्या होगा। 1 मिनट इसको ट्रिक समझाती हूँ रटने का। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा तो आना ही है, अल्फा इंटू बीटा भी आना ही है। सारी आइडेंटिटीज में आया, ये चीज आई कि नहीं आई? आई है। क्यूब आया इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 माइनस बस इसमें एक एक्स्ट्रा एक बार फिर से अल्फा प्लस बीटा आता है। चलो ये मैंने वैसे समझा दिया। मैं ज्यादा पता किस पे बिलीव करती हूँ, जुबान पे। जब जुबान रटती है ना दिमाग भूलता है, जुबान कभी नहीं भूलती। जुबान पे रटो, बोलो इसको 10 बार। कैसे बोलना है मेरे पीछे बोलो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। फाइन बच्चे, अगर मुझे अब किसी की आवाज आई, कोई हरकत नजर आई, देखो सीन कितना क्रिकेट होता है और हो जाना है आज। फाइंड द जीरोज ऑफ ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। बेसिक मैथ्स को 100% श्योर है कि आना है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Find the zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and its coefficients. पेन डाउन। पहले मेरे को सुनना सबने, आप सुनो। अगर वो बातें नहीं है सुन लो, इसमें कुछ नई बातें भी बतानी। पेन डाउन का मतलब क्या होता है, आपने नहीं करना कुछ, ज़्यादा हीरो ना बनो। सुन लो इधर, आपको ये पॉलिनोमियल दिया होगा, आपको पहला पार्ट तो समझ लग गया। फाइंड द जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी समझाया ना पीछे। फाइंड जीरोस का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल तो 2 जीरोस निकलेगी। 2 डिग्री गई है तुम्हारे सिलेबस में, 3 डिग्री काट दिया। उसके बाद जीरोस निकालने के 3 मेथड है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहला मेथड होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या मेथड होता है, अगर तो ये यूज होगा सबसे पहले इसको प्रेफरेंस देनी। अगर मिडल टर्म लगी लगा दो, अगर ये नहीं लगी
तो सेकंड मेथड होता है कुछ कॉमन निकलेगा। अगर ये भी नहीं हुआ, कॉमन भी नहीं हुआ, मिडिल टर्म भी नहीं हुआ, फिर पक्का कोई आइडेंटिटी बनेगी उसमें। ये 3 अस्त्र शस्त्र होते हैं हमारे पास जीरोस निकालने हैं। क्या अस्त्र शस्त्र होते हैं? पहला मेथड या मिडिल टर्म, सबसे पहले वही चेक करना है। नहीं हुआ, अगला आएगा कुछ कॉमन निकल रहा होगा, कॉमन निकलने के बाद मिडिल टर्म लग सकता है, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर लास्ट बचा आइडेंटिटी। लास्ट क्या बचा? आइडेंटिटी। तो अब एक मिनट करना नहीं किसी ने, मेरे को सुनो। अब सबसे पहला क्या है, हम लगाते हैं मिडिल टर्म, जो तुम्हें कल सिखाया था। 10 का सीधा फैक्टर बन रहा है 5 2 10। लो जी, इससे आसान समझ नहीं होगा धरती पे कोई। तो 7 कैसे बनेगा? 5 और 2 को प्लस करो 7। तो 7 के फैक्टर क्या बने हमारे पास? x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। मैंने बोला लिखना नहीं है, उसका क्या मीनिंग होता है रविश? क्या मैं कोई और भाषा बोल रही हूँ? तो ज्यादा हीरो बनते हुए हो। मेरे सुन लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x। इधर भी क्या आ रहा है? x प्लस 5 प्लस 2। अब इधर x प्लस 2 x प्लस 5। जीरो निकालने के लिए इसको पुट करना होता है इक्वल टू 0, इसको पुट करना होता है इक्वल टू 0। तो ये आ गया -5। अब हम करेंगे नामकरण सेरेमनी। अब उनका दिल कर गया है कि कुछ नाम दिया जाए 10th में इनको, तो उन्होंने इसको, तुम किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो। उन्होंने पहले वाले को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे वाले 0 को नाम दे दिया बीटा। क्या नाम दे दिया? बीटा। तो पहली वाली 0 क्या आई है आपकी? आपको दिख नहीं रहा, आप आगे यहाँ चेयर छोड़ के पीछे क्यों बैठे हो? पता आपको हाइट छोटी है, आगे आओ जल्दी। इंदिरा बंदे दी कॉमन सेंस करती यूज। साडी हाइट नहीं लंबी से अगे बैठ। अल्फा क्या है? इसको नाम क्या दिया हमने? -2। बीटा को क्या नाम दिया? -5। नामकरण दे दिया। अब सुनो, पहला पार्ट हो गया तुम्हारा, कहता है फाइंड द जीरोस। अल्फा जी निकाल दिए हैं, बीटा जी निकाल दिए हैं। अब क्या बोल रहा है वो? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ध्यान से सुननी बात को। यहां से एक नई चीज तुम्हारी 10th के लेवल की शुरू होने लगी है। इधर सुनो, पहले तुम समझो कि कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है। 0 तुम्हें पता लग गया, कोएफिशिएंट का क्या मीनिंग होता है वो देखो। x² प्लस 7x प्लस 10, इसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10। इस a को बोलते हैं x² का कोएफिशिएंट। a क्या है तुम्हारा? आंखों से देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का क्वांटी, साथ वाला नेबर। x² के क्वांटी को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x²। x के क्वांटी को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x। वो है तुम्हारा b, वो है तुम्हारा b। लगी बात समझ? और जिसके साथ कोई x उक्स नहीं होता, मैथ्स वाला नंबर हो 10 12 11 13, दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो ये c क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट टर्म। ये c क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म। ये बात समझ लगी सबको? हाँ जी। ABC कौन है? A कौन है? x का कोएफिशिएंट B कौन है? x का कोएफिशिएंट C कौन है? कांस्टेंट टर्म। C कौन है? और वो कहता है कि ये तुम्हारी जीरोस, भाई ये जीरोस और ये जो कोएफिशिएंट A B C, इनमें रिलेशनशिप वेरीफाई करो। वेरीफाई वर्ड हम बचपन में पढ़ते हैं। मैम बोलते बेटा वेरीफाई दिस, 5th 6th क्लास में वेरीफाई दिस। वेरीफाई वर्ड जहां आ गया वहां मतलब है लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड। लेफ्ट को सॉल्व करें, राइट को सॉल्व करें, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। अब यहाँ लेफ्ट राइट तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो लेफ्ट राइट क्या है? वो है हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, एस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a। b आपका था कोएफिशिएंट ऑफ x और a आपका है कोएफिशिएंट ऑफ x²। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं ये भी बताऊंगी कि ये फॉर्मूला ही क्यों यूज किया, वेट करो। जब मेरे लेक्चर का एंड होगा ना तब डाउट पूछना, उससे पहले मत पूछना। जब मैं बोलूंगी अब फिनिश, अब पूछो डाउट, ठीक है? जब मैं पूरा अपना प्रवचन देने के बाद एंड करूंगी फिर पूछना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a।
कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो हम इसको कौन कौन से नजरिए से समझ सकते हैं वो समझो। अगर मैं इसको देखूं ना, इस पॉलिनोमियल को गहराई से देखूं, इधर प्लीज प्लीज इधर देखो, तुम्हें एक चीज दिखाने लगी हूं मैं। लुक एट दिस वेरी, तुम्हें स्कूल में भी नहीं बताएंगे, तुम देख लेना यूट्यूब पे भी शायद बता रहे, पता नहीं ना बताएं, आई डोंट नो। ये चीज तुम्हें बताएगी कि ये फॉर्मूला क्यों यूज हुआ है। अगर मैं इसकी शक्ल सूरत देखूं, x बाहर निकालूं, ये बन रहा है 5 + 2 और ये बन रहा है 5 × 2। चेक करो, यही तो मेरी जीरोस नहीं थी, 5 × 2, 5 + 2, और मेरी जीरोस का नाम क्या था, अल्फा बीटा। चेक करो, मेरे को सम और प्रोडक्ट ही निकालना पड़ा ना। मैंने यहाँ सम प्रोडक्ट इसलिए निकाला है क्योंकि इन्हीं से वापस पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल में यही मिलते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से इधर आ सकते हैं। अब ये फॉर्मूला, बात सुनो जरा ध्यान से, आपको पता आप तो 2 डिग्री का कर रहे हो ना, हम इसको बहुत ज़्यादा डिग्री तक कर सकते हैं, बहुत आगे तक कर सकते हैं हम इसको। एक सिंपल फंडा होता है वो समझो, जैसे कि क्या रूल क्या होता है वो देखना सारे बच्चे। आप चेक करो, दोनों के नीचे ए आ रहा है। बच्चे सुनो इधर, अगर मान लो ये आगे 3 डिग्री का आ गया तो कैसे दिमाग लगाना है, या और आगे आएगा तो कैसे, ये रट्टा नहीं है, इसके एक रूल है। जैसे कि सम निकालते हैं पहले, फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। सम के लिए हम सेकंड टर्म को यूज करते हैं, सेकंड टर्म कौन है, बी। प्रोडक्ट के लिए हम उससे अगली टर्म को यूज करते हैं, वो कौन है, सी। दोनों के नीचे हमेशा फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट डिवाइड करना होता है, फिर ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस। ये पूरा मेथड होता है, इससे ये फॉर्मूला बना है, इस मेथड से ये फॉर्मूला बना है। पर हमने क्या यूज करना, सीधा फॉर्मूला। मैंने हल्का फुल्का हिंट दिया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। फिर प्लस माइनस कैसे यूज करेंगे, बी के आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो अब आपने एक फॉर्मूला लर्न करना है, बस सिंपल सा। देखो मैं ये नहीं बोलती, मेरे को नहीं पसंद, पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने बताए ही हैं, पर मैं पूरे चैप्टर में बोलूंगी -b/a - c/a। मैं क्वाड्रेटिक में आगे, मैं बी और सी और ए में बातें करती हूँ। तो सम का फॉर्मूला बोलो जरा 5 बार, -b/a, सम इज इक्वल्स टू -b/a, सम इज इक्वल्स टू -b/a। मेरी अकेले, अगर मैं माइक भी उतार दूं ना, तुम सब पे मेरी आवाज भारी पड़ेगी। तुसी बुढ़े हो सारे, -b/a क्या हो गया, उसको तो बेचारे को डेड ही कर दिया तुमने पॉलिनोमियल्स को। बोलो जल्दी, सम इज इक्वल्स टू -b/a, सम इज इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू b/a, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू b/a। And boys, listen to me carefully now. अब ये समझ लग गया सबको, फर्स्ट स्टेप है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैडम जी अल्फा जी आ गए हैं, बीटा जी आ गए हैं। हमने एक सुंदर सा फार्मूला यूज किया, कौन सा, सम का फार्मूला यूज किया, और किसका फार्मूला यूज किया, प्रोडक्ट का। अब हम अपना लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करेंगे। इधर देखो सारे बच्चे, अरे मुझे आवाज आ रही किसी की अभी भी, बेवकूफ की। कौन बेवकूफ है वो, अल्फा की वैल्यू थी -2, बीटा की वैल्यू थी -5, यही थी। अब अपना फॉर्मूला उठाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। बेटा जी अल्फा है आपके -2, बीटा है आपके -5। इधर सो मत हर्षित, और ABC बोलो कितने, ए कितना 1, बी कितना 7, डालो वैल्यू -7/1। फिर से अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5, सी की वैल्यू कितनी है 10/1। चेक करो अनन्या, -2 - 5 कितना होता है, -2 - 5 कितना होता है, मत बताओ, +7 -7। चेक करो लेफ्ट, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, आप मुंह बंद करके बैठो तो
नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करो तो नेगेटिव आंसर आता है। इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। उन्होंने तो बोला वेरीफाई करो। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ये थी तुम्हारी जीरोस और ये थे तुम्हारे कोएफिशिएंट्स। इधर आओ अब, -2 -5, ये टॉप पर गलत करते हैं महान पर्सनैलिटीज। ये माइनस को पता नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो, सबसे ज्यादा गलत इसको टॉपर करते हैं। माइनस मल्टीप्लिकेशन में गायब, माइनस माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कर लो नोट। आप फिर बोल रहे हो लविशा, मैंने आपको बोला ना इकट्ठे नहीं बैठना।